नमस्कार, मैं विवेक। आज हमारे साथ हैं स्मार्ट टीचर क्लब के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ फारूकी जी। थैंक यू सर। सर, जानना चाहेंगे ये चीज क्या है स्मार्ट टीचर क्लब? वेरी गुड सर। लेट मी इंट्रोड्यूस। मैं पिछले करीब 20-25 सालों से एजुकेशन फील्ड में हूँ और काफी चीजों को देखने के बाद, महसूस करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए और वो नहीं होती। देखिए, स्कूल का या पूरे जो शिक्षा तंत्र है ना, उसकी सबसे मजबूत कड़ी जो है ना, वो अध्यापक है। इसमें कहने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आज से नहीं, वैदिक काल से ही साबित है। लेकिन वक्त के बदलने के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें डेवलप हो गई हैं जिससे तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब शिक्षक को ये लीजिए, हमारा शिक्षक जो कि शिक्षा तंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, लेकिन आज की डेट में वो सबसे कमजोर स्तंभ है। बिल्कुल सर, आज की डेट में जॉब के लाले पड़ गए हैं। जॉब के लाले पड़ गए हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो भी टीचर्स जॉब कर रहे हैं, आज बड़ी तादाद है जी। और बड़ी मेहनत से पढ़ के और कंपटीशन की तैयारी करके और बड़े उससे जो है कर रहे हैं। और इसी तरह आप देखिए कि स्कूल्स भी उस रेशियो में बहुत ज्यादा खुल गए। लेकिन जिस रेशियो में स्कूल डिमांड बढ़ी है, उस रेशियो में अध्यापक तो अवेलेबल हो गए, लेकिन जो अध्यापक के अंदर गुण होना चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो नहीं डेवलप हो गई। बिल्कुल। इसकी वजह से आप महसूस करेंगे कि एक कंपटीशन बना रहता है कि मेरा स्कूल अच्छा है, मेरा स्कूल अच्छा है। लेकिन हर स्कूल के पास अगर आप जाइए तो उनकी कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स होती है, चाहे स्कूल बड़ा हो या छोटा हो। कुछ स्कूलों के आप कह सकते हैं कि उनकी बिल्डिंग छोटी हो सकती है, लेकिन जिसकी बिल्डिंगें बहुत अच्छी हैं, उसके पास भी वही समस्या होती है जो छोटे वाले के पास है। और वो सबसे बड़ी समस्या उसमें जो है वो टीचर है, अध्यापक है। और वो है क्या? अध्यापक तो लोग तलाशते हैं, मुझे अच्छा अध्यापक मिल जाए। आप जहां भी जाइए, हर स्कूल वाला कहेगा मुझे एक अच्छा स्कूल दीजिए, कोई अच्छा प्रिंसिपल बताइए। ये है कि हम टीचर को तलाशते हैं और ये तलाश कभी खत्म नहीं होगी। तो हमने स्मार्ट क्लब के जरिए ये रखा है कि हम टीचर को तलाशे नहीं बल्कि तलाशे। अब ये जो मैं उसके पूरे उसको बता दूं कि हमारी जो कंपनी का नाम है वो पूरा है एकेडमिक सोल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैसिलिटीज। और जो स्मार्ट क्लब आपने, स्मार्ट क्लब में जो वर्ड स्मार्ट है वो उसको हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। जो भी हमारे अध्यापक है ना, उन्हें हमें स्मार्ट बनाना है। और हर अध्यापक को समझना होगा कि अगर वो स्मार्ट है तो वो मार्केट में सरवाइव कर पाएगा, और अगर वो स्मार्ट नहीं है तो मार्केट से आउटडेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब वो स्मार्ट है क्या? दरअसल स्मार्ट 5 तरह की ट्रेनिंग्स का कॉम्बिनेशन है, जो आज की डेट में और हमेशा हर टीचर को ये समझना होगा कि उसके अंदर ये 5 गुण चाहिए ही चाहिए, और उसे अपने अंदर ये 5 गुण डेवलप करने ही होंगे, तभी उसकी वैल्यू बनी रहेगी। नहीं अगर ये 5 गुण उसने डेवलप किए तो वो जैसे पुराने मोबाइल आउटडेट हो गए, खत्म हो गए मार्केट से, वैसे कहीं भी हो जाएंगे। और आज की डेट में आप देख ही रहे हैं कि टीचर्स की वैल्यू कहां से कहां पहुंच गई। अब इसमें 5 चीजें क्या है स्मार्ट में? नंबर 1, आपकी स्किल। हम और टीचर भी एक गलतफहमी में रहते हैं कि हमारे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। सब नॉलेज आपकी है, आपके पास ग्रेजुएशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, लेकिन मार्केट में जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, स्कूल को जो चाहिए, बच्चों को जो चाहिए, वो आपका नॉलेज नहीं बल्कि स्किल। बिल्कुल। तो पहला उनको फोकस करना है स्किल। अब स्किल में नंबर ऑफ थिंग्स आ जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको वैल्यूबल बनाती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, वो सिंपल सी चीज है, कम्युनिकेशन स्किल। एक टीचर के पास पीएचडी की डिग्री हो
और उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल ना हो, तो उसकी डिग्री बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं, उसके लिए फायदेमंद है लेकिन बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है अगर वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। दूसरी स्किल है वो है मोटिवेशन। एक टीचर को खुद भी मोटिवेटेड रहना चाहिए और इतनी उसके अंदर स्किल होनी चाहिए कि वो हर वक्त अपने बच्चों को मोटिवेट करे। इसमें हर एक में लंबे उसमें जाएगा, मैं उस पर टाइम कम है इसलिए मैं उसको शॉर्ट में लेके चल रहा हूं। तीसरा गुण उसके अंदर होना चाहिए वो है उसका एटीट्यूड। आप जो भी कुछ हैं, आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप क्या हैं, क्या बन सकते हैं और क्या बन पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली टीचिंग के साथ क्या होता है, एक मिथ जुड़ गया है, ये एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन नहीं है, यहां पर एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। जब आप टीचर बनते हैं तो टीचर की टीचिंग की जॉब कोई वर्क, कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। ये नजरिया जब तक आप अपना नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, क्या जो करने जा रहे हैं आप उसमें आपका नजरिया क्या है? क्या आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं, घर पे बैठे थे कोई काम नहीं था इसलिए आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, या आप सचमुच एक शिक्षक की भांति रहना चाहते हैं? ये डिपेंड करेगा आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया। चौथी चीज है आप कितने रिसोर्सफुल हैं, और पांचवी स्किल है टीम वर्क। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पांचों जो स्किल हमने बताई आपकी स्मार्ट में, स्किल, मोटिवेशन, रिसोर्स और टीम वर्क, एटीट्यूड, रिसोर्स एंड टीम वर्क, ये पांचों स्किल ऐसी हैं जो एक टीचर को वैल्यूएबल बनाती है, इंपॉर्टेंट बनाती है। और ये 5 स्किल अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे स्मार्ट क्लब से टीचर स्मार्ट क्लब ज्वाइन करें। जी सर, ये आप अपने इस क्लब के द्वारा टीचर को ये सारी ट्रेनिंग तो मुहैया करवाएंगे, लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टीचर्स को जॉब की जरूरत है, और जो बहुत सारे टीचर हैं इस समय बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, या प्राइवेट विद्यालयों में जो पढ़ा रहे थे कहीं ना कहीं से उनको सैलरी इत्यादि की प्रॉब्लम भी आ रही है, तो उनके लिए क्या आपका क्लब कुछ करता है? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये सवाल आना भी चाहिए। एक तो विवेक जी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक तो आप इस नजरिए से हट जाएं, हमें अपने को बदल लेना चाहिए कि कोरोना की वजह से जो समस्या है इसको आप समस्या की निगाह से देखेंगे तो आपको समस्या ही नजर आएगी। या फिर हम कह रहे हैं आपको एटीट्यूड बदलना होगा। एक समस्या आती है तो साथ में समाधान के दरवाजे भी खोलती है। बेशक एक ऐसी हालात अचानक पैदा हो गए और इसकी मार सबके ऊपर पड़ी है, लेकिन जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर हैं ये इनके ऊपर इसकी मार बहुत ज्यादा पड़ी, इसलिए कि कभी किसी ने सोचा नहीं था। टीचिंग में जाके लोग अपने को ये सिक्योर कर लेते थे, चलो कम से कम मेरे पास एक जॉब है, लेकिन आज इसने बिल्कुल उसको भी खत्म कर दिया, उस भ्रम को भी खत्म कर दिया। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि जब आप स्मार्ट होंगे, यानी कि आप स्मार्ट क्लब से जुड़ेंगे, तो हम आपकी इस समस्या को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। हमारी कंपनी का जो विजन है ना, वो 3 वर्ड्स में, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनरिचमेंट। आपकी एम्प्लॉयबिलिटी तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक आपके अंदर एम्पावरमेंट ना हो। और एम्पावरमेंट कब आएगा? जब आप हमारे साथ जुड़ के इन 5 स्किल्स पे काम करेंगे, तो आपके अंदर एम्पावरमेंट होगा और समस्या नहीं है, समाधान ही समाधान है। हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। आप ये देखिए, अगर स्कूल्स बंद है ना, लेकिन शिक्षा तो नहीं बंद है ना। बिल्कुल, स्कूल बंद है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बंद किए गए हैं, शिक्षा नहीं बंद की गई है। आप ऑनलाइन के जरिए शुरू कीजिए। आप नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बताएंगे। और एक नहीं
10 दरवाजे और खुले हुए हैं, लेकिन आपको अपना नजरिया बदलना होगा और आपको आगे आना होगा। आप आगे आएंगे तो हमारा जो स्मार्ट टीचर्स क्लब है ये आपके लिए बहुत कुछ करके देगा। हमारी कोशिश ये है कि हम टीचिंग प्रोफेशन में जो टीचर्स है ना, उनके लिए एडवोकेसी करना। कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है आज की डेट में जो टीचर की, जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर है ना, उनको एम्पावर करे और उनके लिए लड़े, मैनेजमेंट से बात करे, बार्गेनिंग करे, ठीक है, उनको स्ट्रेंथनिंग करे। तो इसमें बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटीज हमने एक्सप्लोर की हैं और ये सारी पॉसिबिलिटीज पहले भी हम सोच रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद और आज की सिचुएशन के बाद ये बात और भी अच्छी साबित हो रही है कि हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं और बड़ी सख्त जरूरत है इसको करने की। सर, प्राइवेट संस्थाओं में एक और समस्या आ रही है। बहुत सारे टीचर जो 10 साल 15 साल से वहां कार्य कर रहे थे, उनको डिजिटल का नॉलेज नहीं है और शिक्षा बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। जो एजुकेशन उसका बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो जो इस प्रकार के टीचर हैं वो अपने आप को आउटडेटेड महसूस कर रहे हैं और बहुत स्थानों से ऐसा भी सुनने में आया उनको निकाल तक दिया गया है। तो इसके लिए क्या आपकी संस्था कोई कार्य कर रही है? विवेक जी, हमारी संस्था इसी के लिए ही काम कर रही है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, इसी को हमने महसूस किया। अब जैसे हमने आपको स्मार्ट की डिफिनेशन बताई, आज का जमाना है स्मार्ट टीवी, स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट सिटी, ठीक है ना। इस चीज को महसूस करते हुए आप भी देखें कि आज की ये मोबाइल है, आज के 15 साल पहले, 10 साल पहले डब्बे वाला मोबाइल फोन घर पे रहा करता था, लैंडलाइन। आज अगर आप जाके ढूंढे तो शायद किसी कबाड़ में वो आपको मिलेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। और ये चीजें कितनी तेजी से हुई, 10 से 15 सालों में वो चीजें गायब हो गई और जो लगता था कि जिंदगी का एक हिस्सा है। बिल्कुल, फोन किसी के गांव में लग जाता था, है ना, तो एक मतलब उसका एक रुतबा होता था। आज वो चीजें कहां हैं, पूरी की पूरी आउटडेट हो गई, गायब हो गई। यही बात हम अपने टीचरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी संस्था इसी पे काम कर रही है कि टीचर को अपडेट कैसे किया जाए। और सबसे पहले उनकी ये मानसिकता को बदलना है कि भाई जब तक आप अपडेट नहीं होगे, आप स्मार्ट नहीं होगे, आप अपडेट नहीं होगे, और अपडेट नहीं होगे तो आप ऑटोमेटिक आउटडेट हो जाओगे। आउटडेट करने के लिए कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ पैसिव होकर बैठ जाइए, आप ऑटोमेटिक आउटडेट हो जाएंगे। लेकिन अपडेट होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपने कहा कि ये प्रॉब्लम संस्था की नहीं, ये प्रॉब्लम हर अध्यापक की है और हर अध्यापक की नहीं बल्कि हर आदमी की है। अगर उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो वो अपने आप आउटडेट हो जाएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत। यहां पर स्मार्ट टीचर्स क्लब जो है ये कोशिश हम कर रहे हैं कि जितने भी टीचर हैं वो हम उनको अपडेट कैसे करेंगे। वो आगे आएंगे तो हम उन्हें सब कुछ बताएंगे, सारा तरीका बताएंगे। और यही एक रास्ता है आपके लिए कि आप अपने आप को अपडेट कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अपॉर्चुनिटी, मौके का फायदा उठाइए। आप वो कीजिए जो पहले लोगों ने नहीं किया, तो आप स्मार्ट होंगे। आप स्मार्ट होंगे तो अपडेट होंगे तो वक्त के साथ चल पाएंगे। नहीं करेंगे तो ये समस्या आएंगी, इसके जिम्मेदार आप होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। जैसा आपने कहा कि बहुत से टीचर निकाले जा रहे हैं, ये स्कूल की समस्या नहीं है, ये टीचर की समस्या है कि उसने अपने को अपडेट नहीं किया तो उसको समस्या झेलनी पड़ेगी। मौका अच्छा है, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको समेट नहीं पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपनी एटीट्यूड, अपने नजरिए को बदलना होगा। आइए हमारे साथ जुड़िए और एक नई राह निकाली जाए। जी सर, क्योंकि आप बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं जो टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं। यदि वे आपके स्मार्ट टीचर क्लब से जुड़ना चाहें तो वो आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? विवेक जी, आज के जमाने में अगर आप ये सवाल पूछें तो समझिए कि मतलब मैं क्या कहूं, ये डिजिटल जमाना है। डिजिटल जमाना है।
आप कहीं भी रहें आसानी से जुड़ सकते हैं। आपको क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी, बिल्कुल है ना। और बहुत जल्द हमारा पोर्टल भी आने वाला है, तो सारी चीजें मिल जाएगी। आप अपने घर से बैठ के काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।